सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। तप, अष्टांग योग में ये तप का बड़ा महत्व है और तप हमारे जीवन का सार है। हमारे जीवन के संस्कारों में यदि तप नहीं है तो व्यक्ति उन्नति को नहीं प्राप्त हो सकता है। बचपन से लेकर के वृद्धापन तक हम यदि तप युक्त जीवन जीते हैं तो हम संसार को भी बहुत कुछ देते हैं और अपने जीवन को सफल करने का जो लक्ष्य हम बनाते हैं उस लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है। बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है और जितना जितना व्यक्ति त्याग करता है उसके जीवन में उतनी उतनी सफलता भी आती जाती है। छोटा त्याग करेगा छोटी सफलता मिलेगी, कम तपस्या करेगा कम सफलता मिलेगी, जितनी तपस्या अधिक करेगा उतनी उसको अधिक सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। हाँ, इस बात का हम सदैव ध्यान रखें, अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए तप करें, त्याग करें। ऐसा नहीं कि सामर्थ्य से अधिक कर दिया और इससे हमारे जीवन लीला ही समाप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और ऐसा हमारे शास्त्रों ने कभी इसकी आज्ञा भी नहीं दी है। अज्ञानता में लोग तप का कुछ अनर्थ ही लगाते रहते हैं। खैर, हम इसकी चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में गीता के श्लोकों के माध्यम से ये जो शारीरिक तप है, जो वाचिक तप है, उसकी चर्चा हम कर रहे थे। बहुत उत्तम श्लोक हैं। ये दो श्लोकों की चर्चा हमने की थी, इसकी पुनः एक बार हम चर्चा करेंगे, उच्चारण करेंगे एक बार। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यम् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो शारीरिक तप की चर्चा हो गई थी, अब जो वाचिक तप है उसकी चर्चा थोड़ी सी की थी और आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले मैं पूछना चाहता हूँ, किसी कोई प्रश्न हो तो जी। ओम स्वामी जी। जी, मेरा ये प्रश्न है कि आपने जो पिछली कक्षा में व्यक्ति की सरलता के बारे में जो बताया, उसमें सरलता का क्या तात्पर्य है? सरलता का तात्पर्य उसके स्वभावगत जो कुटिलता युक्त जो व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए। सरलता एक सामान्य भाषा में उसको बोलते हैं सीधापन। बहुत सीधा व्यक्ति है, उसकी तुलना गाय से करते हैं तो गाय के समान सीधा व्यक्ति है, हाँ? बिल्कुल गौ है। सरलता का तात्पर्य क्या है? सीधा, सरल होना, स्वभाव से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, छल कपट से रहित व्यक्ति क्या कहलाता है? सरल कहलाता है। अहंकार से, घमंड से, गर्व से रहित व्यक्ति क्या कहलाता है? सरल कहलाता है। परंतु सरलता का तात्पर्य लोग भोलापन बिल्कुल मान लेते हैं, तो बिल्कुल भोला है, उसको कुछ आता ही नहीं है, उसको मूर्ख लोग कुछ समझने लगते हैं। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति के जीवन में सरलता आएगी
तो उसके जीवन में सुख शांति अपने आप आ जाएगी। सरलता युक्त जीवन में ही संगीतमय जीवन छुपा होता है। जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, जैसे जो बांसुरी होती है, बंसी होती है, सीधी होती है, सरल होती है, और उसमें जो सुराख होते हैं उनको जब हम दबाते हैं, हवा भरते हैं, फूंकते हैं, तो उससे स्वर निकलता है, संगीत निकलता है। इसी प्रकार से हमारे जब स्वभाव में सरलता आती है तो हमारे स्वभाव की जो सरलता है हमारे जीवन को संगीत में बना देती है। तो सरलता का ये भाव यहाँ पर है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अगर आपको सरल मान करके आप में मूर्खता का आरोप करने लगे कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल भोला, इसको कुछ आता ही नहीं है, आपकी ईमानदारी, आपका सेवा भाव, आपका उपकार का भाव यदि कोई समझे ये तो इसकी मूर्खता है, ये तो इसकी कमजोरी है, ये तो इसकी बुज़दिली है, तो ऐसा कभी नहीं करें। आप हमेशा सतर्क सावधान रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, न अत्यंत सरलई भाव्यम गत्वा पश्च वनम स्थलिम। अपने को बिल्कुल सरल मत मान लेना, अपने को इतना सरल भी मत बना लेना कि जो है, जैसे वन में जाकर के आप देखो तो जो सरल पौधे होते हैं उनको ही लोग काटते हैं। न अत्यंत सरलई भाव्यम गत्वा पश्य वन स्थलिम, मतलब जो सरल है, ऐसे पादप जो सरल होते हैं उनको लोग काटते हैं। तत्र कुब्जा तिष्ठन्ते, मतलब वहां पर जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष है ना, वो खड़े रहते, उनको कोई नहीं पूछता है, लेकिन जो सरल होते हैं उन्हीं को लोग काट देते हैं। एक कहावत कहते हैं कि शेरों का ना बाल बांका हुए और बकरों पे छुरे चलाए गए, जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष हैं उन पर आरे चलाए गए। तो वो बात अलग है। आचार्य चाणक्य जो संकेत करना चाहते हैं, तो हम अपने आप को ज्ञान की दृष्टि से, बल की दृष्टि से अपने को इतना सबल बनाएं कि हमारे अंदर सरलता तो होनी ही चाहिए, ये हमारा गुण हो, लेकिन हमारी इस गुण को कोई हमारी कमजोरी ना समझे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अस्तु, कह रहे हैं कि प्रिय हितम चयत, जो प्रिय हो, अनुद्वेग करम, कहा कि ऐसी वाणी बोलिए जिससे लोगों के मन में अशांति न फैले, मन में जो है कोई उद्वेग ना आए। आचार्य बार बार इस बात को कहते हैं, और कबीर ने भी इसको कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, रे कबीरा आपहु शीतल होए। हम जब दूसरों के मन में जो है विक्षोभ पैदा कर देते हैं, अशांति पैदा कर देते हैं, तो हमारे अंदर भी शांति नहीं रह सकती है। तो ये तप है। क्या तप है? कि हम वही बोले जिससे दूसरों की शांति भंग ना हो, ज्ञान पूर्वक, अज्ञानता युक्त नहीं, और सत्यम, सत्य से युक्त हो, प्रिय हो, हितकारी हो। और कह रहे हैं कि स्वाध्याय व्यसनम चैव। अगला तप क्या कह रहे हैं? कि स्वाध्याय से युक्त होना चाहिए। ये स्वाध्याय भी तप है। हम अपने जीवन में, चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो, यहाँ तो आपका पूरा जीवन, पूरा सुबह जागरण से लेकर के शयन पर्यंत एक दिनचर्या है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आप दिन भर अपना स्वाध्याय और सदग्रंथों का स्वाध्याय करते रहते हैं, लेकिन लोक की दृष्टि से भी स्वाध्याय की बड़ी महिमा है। जो लोग स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं,
24 घंटे में कम से कम पूरा दिन नहीं समय मिला तो सोते सोते भी प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हो जिनकी समझ परिपक्व हो गई है, चाहे नौजवान हो या वृद्ध हो, स्त्री हो पुरुष हो, युवक हो युवती हो, सबका ये कर्तव्य होना चाहिए कि कम से कम 1-2 पृष्ठ सदग्रंथों का स्वाध्याय जरूर करके सोएं। आप देखेंगे 1 माह यदि सच्चे मन से आप स्वाध्याय करते हैं, वो तप करते हैं, तो आपका स्वभाव अपने आप परिवर्तित होने लगेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई कॉमिक्स पढ़ने लगे, कोई उपन्यास पढ़ने लगे, ऐसा नहीं। सदग्रंथों का स्वाध्याय, मोक्ष ग्रंथों का स्वाध्याय, वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण, स्मृति और ऐसे सदग्रंथों का जो ऋषियों के द्वारा इंगित किए गए हैं, जो वेदानुकूल जो है हमारे दर्शन शास्त्र आदि हैं, ग्रंथ है, उनका स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि स्वाध्याय अभ्यसनम अर्थात स्वाध्याय के अभ्यास को क्या कहा, चैव वांगमयम तप उच्यते, ये वाणी के तप कहलाते हैं। वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम का स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय विशाल अर्थ को अपने गर्भ में रखे हुए है, अर्थात बहुत इसका विशाल अर्थ है स्वाध्याय का। अपना भी स्वाध्याय हम करते रहें कि हम क्या हैं, किस लिए आए हैं, हमको कौन भेजा है, परमात्मा कौन है, परमात्मा को क्यों जाने, मोक्ष क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, इसके विषय में चिंतन करना, परमात्मा के प्रति हर क्षण हर पल समर्पित होकर के उसका चिंतन करते रहना, ये भी क्या है, एक प्रकार से तप कहलाता है। ऐसा भाव यदि है तो यह उसका अभ्यास जो व्यक्ति करता है, जप करता है, तो वह वांगमय अर्थात वाणी संबंधी तप कहलाता है, उच्चते तप कहलाता है। यहाँ जो पहले आया उद्वेग अनुद्वेग कर्म, तो उद्वेग न करने वाले इत्यादि लक्षणों से वाक्य को विशेषित किया गया है और 4 शब्दों समुच्चय बतलाने के लिए आता। यहाँ समझना चाहिए कि दूसरे को किसी बात का बोध कराने के लिए कहे हुए वाक्य में यदि सत्यता, प्रियता, हितकारिता, अनुद्विग्नता, इनका सबका अथवा इनमें से किसी 1, 2 या 3 का अभाव हो तो वह वाणी संबंधी तप नहीं कहलाएगा। जो यहाँ पर बोल दिया गया है, इससे भिन्न यदि हम ऐसा दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला व्यवहार करते हैं वाणी से, तो यह तप नहीं कहलाएगा। जैसे सत्य वाक्य आदि यदि अन्य 1, 2 या 3 गुणों से हीन हो तो वह वाणी का तप नहीं, वैसे ही प्रिय वचन भी यदि अन्य 1, 2 या 3 गुणों से हीन हो तो वह वाणी संबंधी तप नहीं है। इसी प्रकार हितकारक वचन भी यदि अन्य या 1, 2, 3 गुणों से हीन हो तो वह वाणी का तप नहीं कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वो सत्य भी होना चाहिए, दूसरों के मन में अशांति भी न फैलाने वाला होना चाहिए, तथा प्रिय हो, हितकारी हो और उसमें समर्पण की, समरसता की जो है हितकारी स्थिति में व्यक्ति जब होगा तो ऐसे ही वचन निकलेंगे, और यही वास्तव में मनुष्य का सच्चा आभूषण है। आगे कह रहे हैं कि मानसिक तप क्या है। मानसिक तप के विषय में, क्योंकि मन ही हमारा हमको मोक्ष और बंधन में बांधने वाला होता है, मोक्ष से युक्त करने वाला होता है, बंधन से मुक्त करने वाला होता है। बंधन से सभी मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष से युक्त होना चाहते हैं, इसलिए जो है उसका बड़ा विशेष महत्व है। कह रहे कि मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मान समुच्यते। तप के विषय में कह रहे हैं जो
मानसिक तप है उसके विषय में। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भाव संसुधिर्त्येत तपो मानसमुच्यते। तो बहुत अच्छी बात कही कि जो मनः प्रसादः, मन की जो प्रसन्नता है, बहुत ही इसको गंभीरता से लीजिए कि मन की प्रसन्नता यदि व्यक्ति के अंदर है, मन उसका सदा प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न मन कब रहेगा? जब मन में निर्मलता रहेगी। यदि मन में मलिनता है, मन में अशुचिता है, मन में मैल है, तो व्यक्ति कितना भी प्रयास करे वो कभी प्रसन्न हो नहीं सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए बनावटी आपको हंसी दिखाएगा, आप उसके दांत देख सकते हैं, मुस्कुराहट देख सकते हैं, लेकिन जो बनावटी हंसी होती है, बनावटी जो प्रसन्नता है, वो क्षणिक होती है। कुछ लोग ऐसा स्वभाव बना लेते हैं कि मन में बिल्कुल मैल भरी होती है और मुख में बहुत अच्छी बातें होती हैं। मन में जो है वैर होता है, द्वेष होता है, लेकिन वाणी से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा हितैषी कोई है नहीं, लेकिन उनके मन में विष भरा होता है। लेकिन सच्चा तपस्वी वही है जिसके मन में निर्मलता है और मन में प्रसन्नता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरसोपजायते। प्रसन्न व्यक्ति जब अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों को, अनेक परेशानियों को देखता है तो भी उससे कभी विचलित होता नहीं, क्योंकि उसका मन निर्मल होता है। इसलिए कहा कि मनः प्रसादः, मन की निर्मलता और प्रसन्नता यदि है व्यक्ति की, तो ये भी एक तपस्या का लक्षण है, ये तप है। हर व्यक्ति हर समय प्रसन्न नहीं रह सकता, हर समय उसके मन में निर्मलता नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन यदि उसने अपने जीवन को साधा है, अपने जीवन को उसने खरी कसौटी में कसा है, वेद अनुकूल आचरण किया है, अपने से बड़ों का आदर किया है, सत्संग में सदा रहा है, ईश्वर की शरणागति जिसको प्राप्त हो गई है, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। लेकिन देश काल परिस्थिति में इसका तात्पर्य नहीं कि वो हमेशा हंसता ही रहे, दांत उसके दिखाई पड़े, ऐसा नहीं। प्रसन्नता का तात्पर्य वो उससे स्वयं उसके स्वभाव से आपको पता चलता है कि इसके व्यक्ति में कितनी प्रसन्नता है। आप लोगों में से या पूरी दुनिया में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन सदा ऐसा जैसे लगता है कि हमेशा ये फूल खिला ही रहता है, हमेशा प्रसन्न वदन रहते हैं, ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। कभी किसी ने उनको हताश निराश देखा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मन में निर्मलता है, मन में शुचिता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जो व्यक्ति ऐसा होगा वो कभी भी निराश नहीं होगा, उसके मन की प्रसन्नता कभी भी उससे दूर नहीं होगी। हाँ, ये बात जरूर है, संवेदनशीलता होगी, किसी के दुख में, किसी के कष्ट में करुणा आएगी, किसी को उन्नत देख करके मन प्रसन्न होगा, उसके प्रति जो है शुभकामनाएं होंगी। ऐसा जीवन तपस्वियों का होता है। ये भी एक तप का एक भाग, एक पार्ट है, गुण है। मन यदि प्रसन्न है तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। मन का जो प्रसाद है वो बहुत उत्तम है। और कहा कि सौम्यत्वम, सौम्यत्वम के मतलब क्या है? शांत स्वभाव,
जो व्यक्ति शांत रहता है, शांत चित्त, उसके जो है चंचलता नहीं है। शांत का तात्पर्य उल्टा नहीं ले लेना कि निष्क्रिय, ऐसा नहीं कि वो पुरुषार्थ से हीन व्यक्ति, ऐसा नहीं। चेहरा देखते ही लगे वाह, इसको कोई चिंता नहीं। कुछ लोग तो ऐसा मुंह बना करके इतनी भौं सिकोड़ते, इतना जो है अपने आप को बिल्कुल सारे पृथ्वी का भार इसी को सिर पर रखा, ऐसा बिल्कुल मुंह बनाएंगे, फैक्ट्री में आग लग गई जैसे अभी। ऐसे व्यक्ति जो है शांत चित्त नहीं रहते। सौम्यता, सौम्य स्वभाव, तो सौम्य स्वभाव भी यदि है तो व्यक्ति तपस्वी है। ये तप की एक निशानी है। उनके मन और वाणी वचन में बहुत सत्यता होती है, शुचिता होती है, पवित्रता होती है। वो संत होते हैं वास्तव में। किसी ने कहा कि संतों की जग में है ये ही निशानी, सच्चे वचन और मीठी शिवाणी, क्रोध खुद काया में दफन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो ऐसे लोगों की जो शरणागति में रहता है तो ये गुण अपने आप आने लगते हैं। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, जीवन को अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। तो ये मन का प्रसाद कब आएगा? जब ऐसी संगत में हम रहेंगे। तो और कहा कि मौनम आत्मविनिग्रह, कि मौन, मौन क्या तात्पर्य क्या है कि मनन करने का स्वभाव। मुनिर मौनम, इसीलिए ऋषि मुनि कहा जाता है कि जो मनन करता है, अपने जीवन का जो उत्कर्ष है उसके प्रति मनन करता है, अपने जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार, उनका दमन करता है, वही क्या है? मुनि है, मननशील है। कुचेष्टाओं का दमन और अपने को सुगुणों से युक्त करना, उसका मनन, जीवन को चमन करने वाला व्यक्ति तपस्वी होता है। मन के जो है मनन पूर्वक, मन्नात मनुष्य, जो मननशील है, एक भी कार्य को बिना सोचे विचारे नहीं करता। और कहा कि आत्म विनिग्रह, मन का, यहां आत्मा का तात्पर्य क्या है? मन। तो मन का विनिग्रह करने वाला, अर्थात जो मुनियों के समान वृत्ति रखना, आवश्यकता अनुसार ही बोलना। कुछ लोग ऐसे मौन हो जाते हैं कि बिल्कुल जो है ऐसे तो खूब बोलेंगे, लेकिन कभी नाराज हो गए किसी से तो बोले मौन हो गए। अब पूरा जो है कुछ भी हो जाए, बगल में सर्प भी आके बैठ जाए तो भी बोलते नहीं, ऐसा मौन नहीं। मौन का तात्पर्य क्या है? जितना आवश्यकता है उतना बोलना, ये तपस्या है। इसमें एक जो है दोहा कवि ने लिखा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप रे कबीरा, अति की भली न धूप। एक तो बहुत बोलता है, एक बार जो है किसी ने बटन दबा दी तो ब्रेक ही नहीं लेता,
और एक ऐसा है कि बार बार बटन दबाओ तो खुलता ही नहीं, कुछ भी कोई कह ले बोलता ही नहीं है, मुंह को खोलता ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति भी ठीक नहीं होता कि जितना आवश्यक है उतना ही बोलना, उससे ज्यादा या कम नहीं बोलना। जैसे बहुत धूप हो तो भी ठीक नहीं, बहुत बरसात हो तो भी ठीक नहीं। तो ये कहा कि मुनि की वृत्ति रखने वाला और आत्म विनिग्रह, अपने आप को वश में रखने वाला व्यक्ति, ये क्या है? ये तपस्वी का लक्षण है, तप है एक प्रकार का। और भाव संशुद्धि, दूसरों के साथ व्यवहार में छल कपट रहित होना, इनको मानसिक तप कहा जाता है। तो जो है हमने शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप तीनों के विषय में जाना, समझा, और भी इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। अभी यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।